3 हमारे इस सेगमेंट में आइए जान लेते हैं कि इस वक्त कौन सी खबर है जो कि बाजार में आपके जानने लायक हैं। गौरव है हमारे साथ ये सारी की सारी खबरें लेकर। गुड आफ्टरनून गौरव, आप बताइए। तो आज अगर हम बात करें मार्केट एट 3 की, तो जैसे आपने कहा था कि कोचिन शिपयार्ड, उस पर तो हम आते ही हैं, बट इसके अलावा बात करते हैं वी8 वाबा की भी। यहाँ पे भी खबर है कि कंपनी को जो है नया ऑर्डर मिला है 700 करोड़ का। ये जो ऑर्डर है वो जाम्बिया से मिला है, जिसके लिए कंपनी जो है वो डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट जो है वो बनाने वाली है। और उसके बाद इस स्टॉक में भी हमने देखा तेजी देखने को मिली थी। एनटीपीसी ग्रीन की अगर बात करें तो वहाँ पर भी एक न्यूज़ फ्लो है। जो फर्स्ट पार्ट था 37.5 मेगावाट की कैपेसिटी का, 200 मेगावाट का एक टोटल प्रोजेक्ट है, उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है वो अभी जो है वो ऑपरेशनलाइज हुआ है। और इसके बाद हमने देखा कि इसमें भी तेजी देखने को मिली। अगर हम बात करें इसके अलावा एनबीसीसी की, तो यहाँ पे भी कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है 368 करोड़ का। ये जो ऑर्डर है वो मिला है। और ये जो कंपनी है, अगर हम बात करें ट्रैक रिकॉर्ड की, तो इसी महीने में लगभग 9 ऐसे नोटिफिकेशन आए हैं जहाँ पे कंपनी को एक तो ऑर्डर मिला है या फिर कंपनी जो है वो अपॉइंट हुई है प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से। तो इसके चलते हुए एनबीसीसी पे भी नजर रखना काफी जरूरी है। इसके अलावा बात करते हैं पाराडीप फॉस्फेट की। यहाँ पे कंपनी का जो एक प्लांट था अमोनिया और यूरिया का, जो कि गोवा में सिचुएटेड था, वो कुछ दिनों के लिए बंद था। कंपनी ने अभी कहा है कि वहाँ पे प्रोडक्शन लेवल जो है वो चालू हो गया है। और इसके बाद हमने देखा यहाँ पे भी तेजी देखने को मिली थी। और आखिर में जैसे आपने कहा कि कोचिन शिपयार्ड एक स्टार स्टॉक रहा है आज के दिन का, लगभग 5% के अपर सर्किट पे जाके अभी रुका है। और उसका मेन रीजन ये है कि इंडिया का लार्जेस्ट जो ऑर्डर है टग्स का, वो उसको मिला है अदानी पोर्ट्स की तरफ से। जो 8 टग है वो बनाने वाला है कोचिन शिपयार्ड। 450 करोड़ का ये ऑर्डर है और जो डिलीवरी है वो दिसंबर 2026 से चालू होने वाली है। इसके बाद हमने देखा जबरदस्त तेजी इस स्टॉक में भी देखने को मिली। तो खबरों के दम पे इन सब स्टॉक्स पे आज के दिन में काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला। आगे जाके भी इन सब स्टॉक्स में नजर रखना काफी ज्यादा जरूरी रहेगा। तो बहुत शुक्रिया आपका ये सारी खबरें हमें बताने के लिए। तो देखिए, खबरें कम हैं, चुनिंदा न्यूज़ फ्लोज हैं, लेकिन न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट बाजार पर इस वक्त ज़रूर देखने को मिला है। एनबीसीसी की बात कर गए गौरव, कोचिन शिपयार्ड, ये स्टॉक्स हम हमारे एक्सपर्ट से भी जान रहे हैं, उनका नज़रिया भी देख रहे हैं। वी8 वाबाक पर भी खबर है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी पर भी एक खबर है, और पारादीप फॉस्फेट गोवा में अमोनिया यूरिया प्लांट में दोबारा इन्होंने कामकाज शुरू किया है। सो ये सारे न्यूज़ फ्लो और न्यूज़ फ्लो का मोमेंटम इम्पैक्ट इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि बाजार में इस वक्त जो ट्रिगर्स हैं वो लिमिटेड है। लेकिन एनटीपीसी ग्रीन और साथ ही एनटीपीसी दोनों स्टॉक्स पर एक नज़र होनी चाहिए। मजबूती आज नज़र आ रही है। अमोल, आपसे जानना चाहेंगे, ऑफकोर्स यहाँ डेटा पॉइंट्स कम हो सकते हैं, लेकिन ग्रीन एनर्जी स्पेस की ही अगर बात करें, लिस्टेड प्लेयर्स ग्रीन एनर्जी में जो चुनिंदा है उस पर आपकी राय क्या होगी? और गुजरात में क्षमता वाले प्रोजेक्ट्स की शुरुआत जो कंपनी ने की है, इसके चलते एनटीपीसी ग्रीन फिलहाल फोकस रेडार पर है। तो आई थिंक एनटीपीसी ग्रीन का अगर आप बात करते हैं तो डेटा ज़रूर कम है, तो मैं थोड़ा सा इमीडिएट व्यू भी शायद दे पाऊंगा। मुझे लगता है कि एक रैली के बाद स्टॉक में एक करेक्शन था। आज ज़रूर टर्न अराउंड हुआ है, आज अराउंड 3% तक रैली हुआ है स्टॉक में। लेवल्स अच्छे है, 125 का एक स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। अगर उसके ऊपर रहता है तो ये जो बुलिश सेंटिमेंट बना हुआ है वो कंटिन्यू रह सकता है। ऑन द हायर साइड 138 140 तक ये जा सकता है। दूसरा, आपने एनटीपीसी भी पूछा था शायद से, तो मैं एनटीपीसी का भी जवाब दे देता हूँ। बड़ा करेक्शन हुआ है स्टॉक में ये क्वार्टर में। अगर हम देखते तो 25% तक का करेक्शन हुआ है, काफ़ी ओवरसोल्ड है। लेवल्स काफ़ी प्रॉमिसिंग है, रिवर्सल के लिए वेट करना चाहिए, बट लेवल्स के ऊपर ज़रूर ध्यान दे सकते हैं। मुझे लगता है 335 340 अगर ये स्टॉक सक्सेसफुली क्लियर कर देता है तो आने वाले दिनों में एक शार्प टेक्निकल बाउंस बैक स्टॉक में देखने को मिल सकता है।